हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये हमारा एक सीरीज़ रहेगा जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड देन फिर एल्गोरिदम के बारे में। इनके जो सब टॉपिक्स है कि प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गोरिदम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी हम लोग आज इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। हमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। ये सब आखिर है क्या? उसके बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि क्या होता है प्रोग्रामिंग, क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग समझने के लिए अपने को पहले दो टर्म समझने होंगे कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, एंड सेकेंड जो समझना होगा अपने को कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है ये अपन समझते हैं। एक्चुअली मान लो कि हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम को समझने के लिए हम लोग एक टास्क डिफाइन करते हैं कि भाई ये टास्क क्या होता है। टास्क क्या है भाई? जैसे मान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है भाई? कंप्यूटर करता क्या है भाई? कंप्यूटर हमारा टास्क ही तो सॉल्व करता है ना, कि भाई अपने पास कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, वो अपने को सॉल्यूशंस देता है। मतलब कंप्यूटर है, इसको हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और ये हमको कुछ आउटपुट देता है। अच्छा, तो इसको सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को समझते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या होता है। हमने पढ़ा है बचपन में कंप्यूटर के बारे में कि भाई कंप्यूटर क्या था भाई? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब सिर्फ वही है क्या कंप्यूटर जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई कीबोर्ड लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, वो है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी डिवाइस जो कि हमारा कुछ टास्क करता है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कैलकुलेटर को कंप्यूटर बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हो भाई कैलकुलेटर को हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर में हम लोग क्या देखते हैं भाई कि यहाँ पे कुछ कीपैड रहते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीन रहता है। तो इसका मतलब ये इनपुट लेता है, इनपुट हम लोग देते हैं और फिर ये अपने को आउटपुट देता है। कैसे देता है भाई? जैसे बाई चांस मानते हैं कि हमको 1 और 2 को ऐड करना है, तो हम लोग इसको इनपुट में क्या देते हैं भाई? कीपैड से 1 और 2 देते हैं और ये अपने को रिजल्ट में क्या शो कर देता है भाई? 3। तो इसका मतलब इसका एक टास्क था कि भाई मेरे पास टास्क एक है। क्या टास्क है भाई? ऐड करने का 2 नंबर का। 2 नंबर मेरे पास है 1 और 2, इसको हमको एडिशन करना है। मतलब मेरा टास्क है जो एडिशन है, तो ये एडिशन सॉल्व करके मेरे को एक आउटपुट 3 दे देता है स्क्रीन पे। इसका मतलब ये भी एक कंप्यूटर है। तो ये कैसे? तो अभी अपन कोरिलेट करते हैं कि ये कंप्यूटर बना कैसे, आया कैसे, क्या कॉन्सेप्ट था, इसके रिगार्डिंग हम लोग समझते हैं। हम लोग जो टॉपिक पे थे वो प्रोग्राम समझ रहे थे। ठीक है, तो अपने पास एक टास्क है जिसको सॉल्व करना है। टास्क क्या है भाई? कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ये हमारा टास्क है। इसका मतलब ये 2 नंबर है मेरे पास 1 और 3, इसको हम लोग को क्या करना है कि ऐड करना है और हमको आउटपुट मिल जाए 4। ये हमारा टास्क है। तो ठीक है, एक बंदा है जिसको हमने बोला कि भाई 1 और 3 लो और इसको ऐड करके मुझे दो। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट था? मैंने इस बंदे को क्या दिया भाई? पहले सबसे पहले ये बोलेगा भाई इनपुट दो मेरे को। तो इसके लिए इनपुट क्या हुआ? 1 और 3 क्या हो गया? इसके लिए इनपुट हो गया। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमने इसको कुछ बोला, या वर्बली दे सकते हैं इनपुट, या तो फिर टेक्सुअल फॉर्म में इसको दिया 1 और 3। ठीक है, इसको 1 और 3 मैंने बता दिया। तो ये इस 1 और 3 को किया क्या, ये इसका पास ब्रेन था, इसका मतलब इसके पास स्टोरेज था, उस ब्रेन के स्टोरेज में इसने 1 और 3 को सेव कर लिया। अगर मैं 2 मिनट बाद भी इससे पूछता हूँ कि मैंने तुम्हें क्या इनपुट दिया था, तो ये बता सकता है कि 1 और 3। क्यों बता सकता है? क्योंकि इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है ब्रेन के लिए, तो ये यहाँ पे इसने स्टोर कर लिया 1 और 3 को। इसके बाद ये क्या करेगा, 1 और 3 को ऐड करेगा अपने माइंड में, एंड देन उसके बाद ये मुझे आउटपुट देगा 4। वो भी कैसे देगा भाई? वर्बली देगा, या तो फिर टेक्सुअल देगा, लिख कर देगा, या फिर बता देगा कि भाई तेरा ये 4 हुआ। तो इसका मतलब हमने इसको इनपुट दिया और टास्क बताया कि टास्क क्या है, और ये मेरे को 4 आउटपुट दे दिया। फिर इसके बाद तो इसने इस टास्क को सॉल्व कैसे किया कि 1 + 3 लिखने के बाद 4 आएगा? ये किया क्या, इसका हमने इसको फीड कर दिया था ब्रेन में, इसने डेट इनपुट को फीड किया, इसके बाद ये प्रोसेसिंग किया कुछ कि भाई 1 और +3 कितने होंगे, ये प्रोसेसिंग किया माइंड में, देन ये उतने को आउटपुट बोला। तो ये प्रोसेसिंग जो होता है ये किसके थ्रू हो रहा है? यही प्रोग्राम है कि भाई ये कैसे करना है, 1 और 3 को कैसे ऐड करना है, ये माइंड में चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इसके पास पहले से पता है। ये पता कैसे चला भाई? इसको इसने स्कूलिंग किया होगा, स्कूलिंग में इन्होंने बताया होगा कि भाई 1 + 3 को कैसे सॉल्व करना है, ये प्रोसेस इसके माइंड में पहले से फिट होगा, तो फीडेड होगा, तो ये अपना भी आउटपुट बता पा रहा है। इसका मतलब प्रोग्राम क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई व्हाट इज प्रोग्राम? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म a specific task। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन है, हम लोग 2, 4, 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन दे दिए, वो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन का, जो कि किसको दे रहे हैं हम लोग? कंप्यूटर को, कि किसी टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए। जैसे ह्यूमन बींग को हमने उसको इनपुट दे दिया और ये इसके दिमाग में फीड है कि ऐड कैसे करना है वो इंस्ट्रक्शन। तो कि एक टास्क था हमारा, जैसे कि टास्क यहाँ था एडिशन, तो ऐसे ही एक अदर टास्क लेते हैं, जैसे कि हमें चाय बनाना है, टी बनाना है, तो उसके लिए क्या हम लोग डिफाइन करते हैं भाई कि इनपुट उसको दे दिए, तुम्हें इनपुट मिल गया, इनपुट में क्या मिल गया भाई? तुम्हें दूध मिल गया, चायपत्ती मिल गया, चीनी मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गई, गैस स्टोव मिल गया, सो ये सारी चीज़ें मिल गई, तो ये तुम्हारा इनपुट हो गया। अब तुम कैसे बनाते हो, ये तुम्हारा यही होता है प्रोग्राम, जो कि प्रोसेसिंग हुआ कि भाई तुम कैसे बनाते हो। ये तुम्हारे माइंड में पहले से फीड होगा, अगर तुमने पहले चाय बनाया होगा तो तुम्हारे माइंड में पहले से फीड होगा कि भाई पहले स्टेप पे क्या करते हैं भाई, गैस ऑन करेंगे, देन क्या करेंगे, दूध उस पर चढ़ाएंगे, दूध गर्म होगा, देन थर्ड स्टेप चीनी डालेंगे। ये सारा स्टेप तुम्हारा पहले से प्री डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि भाई पहला थर्ड स्टेप को पहले कर दिए, मतलब पहले हमने गैस ऑन ही नहीं किया, हमने दूध चढ़ा दिया, फिर सब कुछ डालना चालू कर दिया, ये स्टेप नहीं है। इसका मतलब सीक्वेंस है हमारा कि पहले ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सीक्वेंस तुम्हारे दिमाग में पहले से फीडेड है कि टी बनाने का, जैसे टी एक टास्क है मेरा, उस टास्क को करने का मेरे पास पहले से प्री डिफाइंड फिक्स है कि मैं ये 4-5 स्टेप्स है, इसके थ्रू मैं टी बना सकता हूँ। सो उसी तरह से एक प्रोग्राम भी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या था भाई तुम्हारा, मतलब कमांड। वो इंस्ट्रक्शन क्या था कि भाई पहले गैस को ऑन करना है, दिन दूध चढ़ाना, ये सारे क्या थे, इंस्ट्रक्शंस थे, जो कि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या देंगे, कंप्यूटर को देंगे। यहाँ पे किसी को दे रहे थे भाई, ह्यूमन बीइंग को दे रहे थे। सो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम। सो अगर हम लोग कंप्यूटर का देखें तो कंप्यूटर में हमने ये स्ट्रक्चर भी देखा होगा कंप्यूटर का। अब हमने क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसी टास्क को, जो टी वाली थी, एडिशन की थी, वो कंप्यूटर में कैसे कोरिलेट हो रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ आया कि हम लोग प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं, उस चीज़ को मैं कोरिलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। सो कंप्यूटर में हमने देखा होगा भाई कि अगर ये कंप्यूटर है तो हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, इसके बाद वो कुछ प्रोसेस करता है एंड देन अपने को आउटपुट देता है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो अब कोरिलेट करते हैं कि भाई एडिशन करना है, हमने को एडिशन करना था तो मैं 1 और 3 दिया था इस बंदे को। ये क्या किया था, इसने स्टोर कर लिया था 1, 3 को अपने ब्रेन में, क्योंकि इसके पास स्टोरेज था। तो हमें पता है कि भाई अगर मैं कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना चाहता हूँ एडिशन का, तो हम लोग को सबसे पहले इसे इनपुट देना पड़ेगा। सो ये इनपुट क्या हो गया, इनपुट 1, 3 था, तो यहाँ भी मैं इनपुट 1, 3 दूंगा, ठीक है।
सो यहाँ तुम इनपुट कैसे दिए थे भाई, यहाँ दिया तो मैं टेक्स्ट के थ्रू दे दिया था या तो वर्बली बोल के दिया था, बट यहाँ पे इनपुट देने के लिए अपने को कुछ इनपुट डिवाइस चाहिए होगा जिससे इस कंप्यूटर को ये इनपुट मिलेगा। यहाँ हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं कि भाई 1 3 ले लो, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा। तो उसे देने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो इनपुट डिवाइस जैसे क्या क्या हो गया यहाँ पे, कीबोर्ड पे हम लोग 1 और 3 दिए तो वो इसको मिल गया, ये 1 और 3 इसके पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 3 दिया तो किसके पास गया, ब्रेन के पास गया। यहाँ पे 1 3 किए तो किसके पास गया, यहाँ भी ब्रेन के पास गया। तो ब्रेन तो कंप्यूटर के पास होता नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है कि CPU को कोड करके प्रोग्रामिंग करके इसको हम लोग ब्रेन डेवलप करते हैं, जो इसको कहते हैं CPU। CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो जो भी हमने यहाँ 1 3 दिया वो किसके पास चला गया, CPU के पास चला गया। अच्छा, तो ये वाला टास्क तो हमने कर दिया, ठीक है। इनपुट दिया, वो जाके माइंड में स्टोर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 2 मिनट बाद इससे पूछते कि भाई क्या दिए थे तेरे को 1, तो ये बताएगा कि भाई 1 3 दिया था। उस तरह से यहाँ पे भी ये बता देगा कि 1 3 है, तो ये स्टोर हो गया है कहीं मेमोरी में जाके। क्यों, क्योंकि पे इसके पास ब्रेन है। ब्रेन कौन है, CPU। तो CPU में कहीं पर जाकर वो स्टोर हो गया है। कैसे स्टोर हो गया है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब अपन बाद में देखेंगे, बट अभी ये स्टोर हो चुका है, ठीक है। अभी इस बंदे को पता था क्योंकि ये स्कूलिंग गया था, तो ये इसके माइंड में पहले से फीडेड था कि भाई ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी टास्क को कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, ये सारा टास्क ह्यूमन बीइंग को पता है क्योंकि उसने लर्न किया है, वो इन चीज़ों को सीखा है। तो इसी तरह से हमें भी, कंप्यूटर को तो पता नहीं है भाई कोई भी टास्क, क्योंकि वो तो डम्ब होता है, तो हमें बताएंगे उसको सारा स्टेप्स लिख करके भाई ऐड कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा प्रोसेस। तो वो किसके थ्रू करेंगे, प्रोग्राम। तो इसका मतलब हम लोग CPU में क्या फीड करेंगे, प्रोग्राम। तो हमने एडिशन का एक प्रोग्राम लिखा। अभी बस ये समझना है कि मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिया 2-4 लाइन का कि भाई कैसे ऐड करना है, इसका हम लोग एक प्रोग्राम बनाए। और वो किसको दे दिए भाई, इस प्रोग्राम कंप्यूटर को दे दिए। कंप्यूटर को दिए मतलब किसको दिए भाई, ब्रेन को दे दिए। ब्रेन को दिए इसका मतलब किसको दिए भाई, CPU को दिए। क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे भी इसके ब्रेन में पहले से था कि भाई ऐड कैसे करना है, तो इसके ब्रेन में भी होना चाहिए। ये कहाँ सीखा था ये बंदा, ये स्कूलिंग में सीखा था। ये कैसे सीखेगा भाई, ये जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को, ये इसके अंदर हम लोग फीड करेंगे तो ये भी सीख जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसका प्रोसेसिंग करेगा थोड़ी देर। जैसे हम लोग यहाँ करते हैं कि माइंड में अपना करते हैं कि अच्छा 1 + 3 = 4 होता है, तब हम लोग जाके किसी को आउटपुट देते हैं जो सामने वाला जो पूछा है कि भाई 4 इज़ द आउटपुट या 4 इसका आंसर है। तो वैसे ही अब ये प्रोसेस करेगा उसको। प्रोसेस का मतलब हुआ वही कैलकुलेशंस जो यहाँ पे हमने माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम के हेल्प से जो भी हम लोग 4-5 स्टेप लिखे हैं वो 4-5 स्टेप चलाएगा वो 1 2 3 4। जैसे इस टी के केस में था तो ये ऐसे ही 1 2 3 4 4 5 ऐसे कुछ लाइन्स होंगे एडिशन के लिए, तो वो लाइन बाय लाइन चलाना स्टार्ट करेगा जिससे एडिशन आ जाएगा। तब जब एडिशन आ जाता है तो ये आउटपुट वर्बली या फिर रिटन फॉर्म में दे देता है। इसी तरह से कंप्यूटर भी अपने को आउटपुट दे देगा। किसके फॉर्म में भाई, किस पे देगा ये आउटपुट, ये देगा स्क्रीन पे, जो कि मॉनिटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। अच्छा ठीक है, कोरिलेट कर लिया कि इसका मतलब इसके पास एक स्टोरेज होगा, एक माइंड होगा, उस ब्रेन होगा। उस ब्रेन में हम लोग पहले इनपुट को रखेंगे। इनपुट को रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे। उस इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके ये उसे प्रोसेस करेगा उस चीज़ों को, जो भी टास्क है। मतलब इसके अंदर जितने भी हम लोग को टास्क करवाने हैं कंप्यूटर से, सब ब्रेन के अंदर हम लोग फीड करते हैं। फिर वो उस और इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट को लेकर उस इंस्ट्रक्शंस को चलाता है जो भी अपने को टास्क करना है, और फिर ये अपने को आउटपुट देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग के कंप्यूटर में ऑडियो फाइल्स है, तो ऑडियो कैसे प्ले होती है, तो ये अपना कंप्यूटर है, तो ये CPU है, ये अपना स्टोरेज में है। तो जब हम इसको ऑडियो फाइल देते हैं, कोई भी MP3 फाइल्स, तो ये क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और तब अपने को ये लिसन। सो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि भाई कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है भाई, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वो क्या करता है, कोई टास्क को परफॉर्म करता है। इसका मतलब अपना रेफ्रिजरेटर जो है वो सब कुछ, जो भी स्मार्ट चीज़ें आ रही है, इसका मतलब सब क्या है भाई, सब कंप्यूटर है। क्यों कंप्यूटर है भाई, क्योंकि हम लोग इनपुट देते हैं, वो कुछ प्रोसेस करता है और फिर वो अपने को आउटपुट देता है। जैसे कैलकुलेटर, ये सारा चीज़ क्या है, इनपुट है। कैलकुलेटर में अगर हम लोग देखेंगे तो जो कीपैड है वो इनपुट डिवाइस है, जो स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस है, और उसके अंदर एक लगा हुआ है, उसके अंदर प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन सारे मैथमेटिकल चीज़ें करके देता है। मैथमेटिकल टूल है उसके अंदर, तो वो हो गया प्रोग्राम। वो प्रोग्राम से हो रहा है। तो प्रोग्राम अपने को समझ में आ गया कि कुछ नहीं है भाई, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, मतलब लाइन बाय लाइन चलता है। वो पहला ये काम करता है, फिर ये सारे काम करता है। कौन करता है भाई, CPU। कहाँ से करता है भाई, जो अपने प्रोग्राम से देखकर। प्रोग्राम कहाँ रहता है भाई, हम लोग CPU में लोड करते हैं, तो वो लाइन बाय लाइन चलाता है और उसको, उस टास्क को वो कंप्लीट कर देता है और अपने को आउटपुट दे देता है। अपने को प्रोग्रामिंग के बारे में समझ में आ गया कि प्रोग्राम होता क्या है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे
कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग हमें समझ में आ गया है। सो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सेकंड जो अपना टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो वही अपना सेम प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं कि मैंने इस बंदे को बताया था कि भाई अपना टास्क क्या था भाई, एडिशन था। तो मैंने इसे बताया कि भाई 1 और 2 को ऐड करना है, तो ये 1 और 2 मैंने इसे दिया था और बोला था कि इसे ऐड करना है। सो हमने किस लैंग्वेज में से, कोई तो लैंग्वेज होगा जिसमें मैंने इसे बताया था। सो मैं हिंदी में बता सकता हूँ, इंग्लिश में बता सकता हूँ। तो अगर अपन दोनों एक दूसरे का लैंग्वेज जान रहे हैं तब तो वो ईजी है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं हूँ और मैं हिंदी और या इंग्लिश जान रहा हूँ और एक तेलुगु बंदा है जो कि तेलुगु में कम्युनिकेट कर सकता है। सो मैं अगर उसे एडिशन करने के लिए बोलूँगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ और उसे वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या उसे टास्क देना चाह रहा हूँ या क्या उसे बताना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे वो टास्क कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि हमें पता है कि भाई ये जो अपना कंप्यूटर है ये अपने को पता है कि भाई ये 0 और 1 को ही समझता है, 0 और 1 को ही समझता है। तो ये 0 और 1 को अपन क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सो अगर हमें डिवाइस को, कंप्यूटर को प्रोग्राम लिखकर देना है तो वो उस प्रोग्राम को समझेगा, तभी तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को। तो इसके लिए कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए जिस लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। तो इसका मतलब कंप्यूटर तो लैंग्वेज जानता है मशीन लैंग्वेज, तो हम लोग मशीन लैंग्वेज में क्या कोड लिखने वाले हैं। क्या लैंग्वेज क्या है? जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे ही है लैंग्वेज इसका एक कम्युनिकेशन का। इस भाषा को कंप्यूटर समझता है जो कि 0-1 में होता है। मतलब जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं वो हम लोग को 0-0-1-1-0 ऐसे इस फॉर्म में वो पूरा रहेगा। तो अपने को लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो अपने लिए ईज़ के लिए, इंसानों के लिए, ह्यूमंस बीइंग के लिए ईज़ के लिए अपने लिए कौन सा लैंग्वेज था? तो अपन को क्या किया गया कि अपन जो लैंग्वेज लिख सकते हैं कंप्यूटर में वो है कि इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। इंग्लिश टाइप लैंग्वेज हो गया। मतलब हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो अपने को ईजी होता है, वो कौन सा लैंग्वेज है भाई? इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। तो इसका मतलब कि हम कंप्यूटर को से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपने लिए इंग्लिश टाइप लैंग्वेज ईजी है, और कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज हुआ 0-1 वाला वो ईजी है। इंग्लिश टाइप मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि एक अभी नहीं देखते हैं, बस मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम इंट मेन रिटर्न 0 ऐसा लिखा है। तो ये अपने को समझ में आ रहा है ये इंग्लिश टाइप का है कि भाई इंट है, ये मेन है, ये कर्ली ब्रेसेस है, ये 0, ये समझ में आ रहा है क्योंकि इंग्लिश से मिलता जुलता है। ये यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक यही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने लिए ईजी है और ये अपने के लिए डिफ़िकल्ट है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि भाई एक इंटरमीडिएटर को लाते हैं, एक ट्रांसलेटर को लाते हैं। जैसे मैं हूँ और सामने वाला बंदा अगर तेलुगु समझ रहा है तो एक ट्रांसलेटर आएगा, मैं उसको इंग्लिश में बताऊँगा और वो इस इंग्लिश को ट्रांसलेट करेगा तेलुगु में और उस बंदे को बताएगा। इसका मतलब वो दोनों लैंग्वेज समझ रहा है, वो मेरी लैंग्वेज भी समझ रहा है और उनकी लैंग्वेज भी समझ रहा है, और वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके वो मशीन्स को दे रहा है। तो इसके बीच में हम लोग यूज़ करते हैं एक ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या होता है भाई? ये ट्रांसलेटर क्या किया, ये इंग्लिश वाले लैंग्वेज को एज एन इनपुट लिया हमारे साथ, ये क्या किया, ये किया कन्वर्ट कि भाई ये कंप्यूटर को देना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भाई मेरे को पता है कि इसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो उसमें कन्वर्ट करके फिर ये इसको दे रहा है, तब वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ पा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। सो यहाँ पे तो इंग्लिश टाइप जो लैंग्वेज हुआ तो वो सब अपन क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश ही यूज़ करते हैं क्या? नहीं। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया गया है भाई, जिससे हम लोग कोड लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और फिर हर बार अपने को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, ताकि वो मशीन समझ सके। सो अपने पास जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जो C++, जावा, पाइथन और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, ये सारे लैंग्वेज में क्या करते हैं अपन यूज़ करते हैं किसके लिए? प्रोग्राम लिखने के लिए। प्रोग्राम क्या है भाई? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लिखेंगे। तो जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने वाले हैं उसके लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो लैंग्वेज कौन सा है? C है, C++ है, जावा, ये सब लैंग्वेज का नाम है। फिर हम लोग पूरा सीखेंगे कि भाई C लैंग्वेज क्या है। जैसे इंग्लिश हम लोग सीखे हैं, हिंदी हम लोग सीखे हैं, इस तरह से हम लोग C को सीखेंगे कि भाई C लैंग्वेज क्या है, C++ लैंग्वेज क्या है, और उस लैंग्वेज में हम लोग अपना कोड लिख देंगे। फिर वो कोड दे देंगे ट्रांसलेटर को। जैसे वो कंप्यूटर में क्या होता है, वो ट्रांसलेटर्स हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो ट्रांसलेटर है जो कि वो एक ऐसा बंदा है
जो हमारे सी को, जो इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज को लेता है, इंस्ट्रक्शन जो 5-6 इंस्ट्रक्शन लिए हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करता है 0-1 में। वो कैसे करता है वो सब इसका काम है, अपने के हेडेक नहीं है, ये बस करके और इसको दे देगा और फिर हम लोग कंप्यूटर वो सारे इंस्ट्रक्शंस को चलाना स्टार्ट कर देगा। सो ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब वो लैंग्वेज जिसमें हम लोग कोड लिखने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए। सो अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे कि सी से स्टार्ट करने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि भाई कैसे हम लोग कोड को लिखेंगे और फिर कंपाइलर को देंगे, मतलब ट्रांसलेटर को, और वो उसको मशीन कोड में कोड चेंज कर देगा और फिर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन सी स्टार्ट करेंगे।